मंत्री के तौर पर आदित्यनाथ योगी। और ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं और इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, वहीं ब्रजेश पाठक को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। यानी सीएम और 52 मंत्रियों ने शपथ ली है। योगी कैबिनेट में आपको बता दें कि 52 मंत्रियों ने शपथ ली है, वहीं कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी गई है। ये 3 तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हुए, दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि दोबारा डिप्टी सीएम बने हैं, और तीसरी तस्वीर ब्रजेश पाठक जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहले कानून मंत्री थे और अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो योगी कैबिनेट की रूपरेखा सामने आ गई है। हालांकि अब ये देखना होगा कि पोर्टफोलियो में क्या कुछ रहता है, क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं इन मंत्रियों को, क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें रिपीट किया गया है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। ये 3 तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोबारा डिप्टी सीएम की शपथ लेते हुए, और तीसरी तस्वीर ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण। और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग, क्योंकि पूरे दिन भर जिस तरीके से ये कार्यक्रम रहा इकाना स्टेडियम में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री जो कि कानून मंत्री थे, अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, बेबी रानी मौर्य ने भी शपथ लिया। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, लक्ष्मी नारायण चौधरी और जयवीर सिंह, ये वो तस्वीर जब मंत्रियों ने शपथ ली और इन्हें कैबिनेट में जगह मिली। ये उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास, 25 मार्च जब सीएम योगी के साथ ही बाकी मंत्रियों ने शपथ ली। धर्मपाल सिंह कैबिनेट में शामिल किया गया, नंद गोपाल नंदी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, भूपेंद्र चौधरी, अरविंद शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल। मोदी जी की नीतियों का, अमित शाह जी के प्रबंधन का और योगी जी के सुशासन को उन्होंने विश्वास मिलेगा, खरा उतरा, उस पर उन्होंने बहुमत दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और अभी इसे और सुदृढ़ करना, और जो मोदी जी ने कहा है कि इस उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पर ले जाना है, तो उसको 1 नंबर पर ले जाकर अब माननीय मोदी जी को दोबारा 2024 का प्रधानमंत्री बनाना है। वही हम लोग काम करते 403 पर विजय प्राप्त किया। अब जितने भी लोकसभा उसे जीतेंगे हम। धन्यवाद सर। आज आप यहाँ पे आए हैं, तो आपने सुबह शपथ ली है, बधाई है, सबको धन्यवाद देता हूँ। योगी जी, मोदी जी को विश्वास किया और अपने उस सेना में रखा। बड़ी बैठक है, निश्चित क्या देखते हैं कि निश्चित जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको निर्वहन किया जाएगा और जिस तरीके से अनुशासन में रहकर काम किया जाएगा। मेरे साथ दयाशिंकर सिंह साहब हैं, जिन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ ली है। देखिए, उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाऊंगा। और ये उस वक्त की तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं जब शपथ ग्रहण समारोह, ये 8 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संजय निषाद जो कि सहयोगी दल में, और इन्होंने भी शपथ ली है, इन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव और धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, इन्होंने शपथ ली। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जो आज 52 मंत्रियों ने शपथ ली है वो कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ ली है, किन्हें कैबिनेट में जगह मिली है और किन किन का पत्ता साफ हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ली है और बुलडोजर के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझा रहे हैं। और इसके बाद बताते हैं आपको कि योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया है, दोबारा उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब इसके बाद ब्रजेश पाठक की बात कर लेते हैं। ब्रजेश पाठक जो कि पहले कानून मंत्री थे और अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, कैबिनेट में जगह उन्हें मिली है, अब बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी जाएंगी।
हालांकि अब ये कैबिनेट में जब शामिल कर लिया गया है, आगे की रूपरेखा क्या होगी, क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी इन मंत्रियों को, वो भी हम आपको बताएंगे। सूर्य प्रताप शाही, इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली और इन्होंने भी शपथ ली। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 52 जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वो हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। सुरेश खन्ना, ये भी पहले मंत्री थे और इनको भी जगह मिली है, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनका पत्ता साफ हो गया है, उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। लेकिन ये जो हम आपको लिस्ट बता रहे हैं जिन्होंने आज शपथ ली, स्वतंत्र देव सिंह, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया और इन्होंने भी आज शपथ ली। तो इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण, इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली और इन्होंने भी शपथ ग्रहण किया। और इस बार 2.0 में पिछली बार से भी ज़्यादा दुगनी रफ्तार से इस बार हम सब लोगों को कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है, तो हम कार्य करेंगे। कोरोना काल था, काफी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी थी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसका आह्वान किया था। इधर मंत्रिमंडल से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मंत्रिमंडल इस बार पहले सब लोगों को कौन कौन से मंत्री को क्या क्या विभाग दिए जाएंगे, उसके बाद में ये तय कर पाएंगे कि किस क्षेत्र में हम सब लोगों को कार्य करना है और किस तरह के नए अवसर हमारे सामने खुलेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास है कि दुगनी रफ्तार से कार्य करें। मेरे साथ संदीप सिंह है। तो अभी आपने सुना संदीप सिंह ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और जो भी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी हम निभाएंगे। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल में किनका कद बढ़ा, आइए वो भी हम आपको बताते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं कि किनका कद बढ़ा है। योगी कैबिनेट में कद बढ़ा है। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहले ये कानून मंत्री थे और अब इनका कद बढ़ गया है, क्योंकि आज इन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। पिछली बार कैबिनेट मंत्री अभी तो यार गए नहीं है भाई, तुम लोग सब जानते हो। बताते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर इन्होंने शपथ ली है और बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका। अपनी जनता के लिए कह दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का, प्रदेश भर के लोगों का। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक एक करके आपको बता रहे हैं, बताते हैं आपको। अरविंद कुमार शर्मा, इनका भी कद बढ़ा है। संगठन से कैबिनेट में इनको जगह मिली है और पीएम मोदी के ये करीबी माने जाते हैं AK शर्मा, और इनको जगह मिली है। इन्होंने भी आज शपथ ग्रहण लिया है। इनका कद बढ़ गया है, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हालांकि अब पार्टी की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी ये भी हम आपको बताएंगे। और ये कहा जाता है कि पीएम मोदी के ये काफी करीबी माने जाते हैं। तो किसका कद बढ़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। जयवीर सिंह, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया है, क्योंकि पहली बार इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। कैबिनेट में इन्हें जगह मिली है। मैनपुरी सदर से ये विधायक हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण की है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बेबी रानी मौर्य, जो कि राज्यपाल भी रही हैं उत्तराखंड की। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद इन्होंने आगरा ग्रामीण से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। पहली बार कैबिनेट मंत्री बनी है और कैबिनेट में इन्हें शामिल किया गया है। उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर भी रही हैं और बड़ी जीत इन्होंने दर्ज की है। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं राकेश सचान की, बात कर लेते हैं, और इनका भी कद बढ़ा है। योगी कैबिनेट में जगह मिली है। पहली बार कैबिनेट मंत्री ये बने हैं, क्योंकि ये एक एक करके समझना बहुत जरूरी है कि इनका कद बढ़ा है। और कांग्रेस से बीजेपी में आए और इन्होंने भी जीत दर्ज की है। इसके बाद इन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। योगेंद्र उपाध्याय की बात कर लेते हैं। योगेंद्र उपाध्याय, इनको भी कैबिनेट में जगह मिली है और पहली बार ये कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। आगरा दक्षिण से इन्होंने हैट्रिक यानी जीत दर्ज की है अपनी, ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। संजय निषाद की बात करें, सहयोगी दल, और इन्होंने अलायंस में जीत दर्ज की है और इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं संजय निषाद। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी हम निभाएंगे। गठबंधन का इनाम एक तरीके से इन्हें मिला है, क्योंकि बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आशीष पटेल की, भी हम बात कर लेते हैं। आशीष पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं, इनको भी कैबिनेट में जगह मिली है, क्योंकि इनके नाम को लेकर लगातार चर्चा की जा रही, क्या इन्हें शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। गठबंधन का इनाम इन्हें भी मिला है और अब ये देखना होगा कि इन्हें पार्टी की तरफ से क्या नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कपिल देव अग्रवाल की बात कर लेते हैं। इनको भी शामिल किया गया, क्योंकि इनके नाम को लेकर चर्चा की जा रही थी। पहली बार ये मंत्री पद इन्हें मिला है, लेकिन आगे की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से काम करेंगे। पश्चिमी यूपी जीत का इनाम है, इन्होंने भी बड़ी जीत दर्ज की है, जिसकी वजह से इनको कैबिनेट में शामिल किया गया। JPS राठौर की बात कर लेते हैं, क्योंकि
ये लिस्ट हम आपको बता रहे हैं किनका कद बढ़ा है। पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। हालांकि विकास कार्यों को कैसे ये तेजी से आगे बढ़ाएंगे वो देखने वाली बात होगी। और पश्चिमी यूपी के प्रभारी जो कि इनका कद बढ़ाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। असीम अरुण की बात करें, इनको भी जीत दर्ज हुई है। आपको बता दें कानपुर के पूर्व कमिश्नर जिन्होंने बीजेपी में आके बड़ी जीत दर्ज की है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कुछ मंत्री हैं जिनके नाम कटे हैं, जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, वो भी हम आपको समझाते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से हैं मंत्री जिनका पत्ता साफ हुआ है। ब्राह्मण की बात करें तो 8 मंत्री, जातीय समीकरण को देखते हुए बात यहां पर की जा रही है क्योंकि जातीय समीकरण को भी बैठाया गया है। दलित के 8 मंत्री और योगी कैबिनेट का जातीय समीकरण क्या है ये हम आपको समझा रहे हैं। ये बताते हैं आपको क्योंकि जातीय समीकरण भी बहुत जरूरी हो जाता है। ओबीसी की बात करें तो 14 मंत्री हैं जो जातीय समीकरण के आधार पर फिट किया गया है इस कैबिनेट में। अब आगे आपको बताते हैं राजपूत की बात करें तो 6 मंत्री राजपूत हैं जिनको जगह मिली है कैबिनेट में। अब बात भूमिहार की कर लेते हैं। 2 मंत्री भूमिहार के हैं, इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। यानी कि जातीय समीकरण को कैसे फिट बैठाया गया। वैश्य की बात करें 2 मंत्री हैं जो कि इन्हें भी शामिल किया गया है। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मुस्लिम की बात करें तो एक मंत्री जो है उनका भी चेहरा इसमें शामिल किया गया है। यानी मोहसिन रजा की जगह दानिश को इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।